भगवान को जानने का एकमात्र उपाय क्या कृपा ही है? कोई अन्य साधन से क्या भगवत प्राप्ति संभव नहीं है? मान लो हम बहुत बड़ा यज्ञ कर लें, खूब तपस्या करें, वेद अध्ययन कर लें, तो इन उपायों से क्या हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते? श्री कृष्ण ने इसको काट दिया अपनी गीता में। अर्जुन, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया, इन सब तरकीबों से तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो कृपा ही एकमात्र मार्ग है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, एक दूसरा मार्ग है भगवान को जानने का। वो क्या? मान लो हमको एक गुरु मिल जाए, अब वो गुरु हमें भगवत ज्ञान करा देगा। कृपा की क्या आवश्यकता है? और वेद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। भगवान को जानने के लिए एक गुरु की शरण में जाओ, ऐसा गुरु जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। तो ये वेद सम्मत मार्ग है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, भागवत कहती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता कहती है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, रामायण कहती है। यानी ये शास्त्र सम्मत मार्ग है कि बिना भगवान की कृपा के गुरु के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आप गुरु के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, किंतु गुरु कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? अरे स्वामी जी, आपने google.co.in नहीं सुना है क्या? गूगल पे जाके गूगल कर देंगे गुरु। जी नहीं, उससे आपको 3.5 मिलियन वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन गुरु नहीं मिलेगा। ये गुरु ऐसी पर्सनालिटी है, पहले तो खोजना मुश्किल। आप गुरु के सामने जाकर खड़े हो जाए, आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। पहचान भी जाए तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी जिससे गुरु शरणागति हो। ये गुरु की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होगी। संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेहि, राम कृपा करी चित वही जेहि। इसीलिए रामायण का प्रसंग है कि हनुमान जी ने जब लंका में विभीषण को दर्शन दिए तो विभीषण ने कहा, मैं बहुत दिनों से राम नाम जप कर रहा था, किंतु आज राम जी की मुझ पर कृपा हो गई। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्यों? आज मुझे एक शुद्ध संत के दर्शन हो गए। तो ये बात सही है कि गुरु के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, किंतु गुरु की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। इसी का वर्णन जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने किया। हरि कृपा गुरु मेले गोविंद राधे। भाई देखो, भगवान अनुग्रह करेंगे तो गुरु तक पहुंचोगे, और गुरु कृपा हरि मेले सबको बता ले। गुरु कृपा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। गुरु तो दूर का स्टेप है, यदि कोई सत्संग में आता है वो भी भगवान की कृपा से आता है। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। वरना तो पूरा जीवन बीत जाता है,
व्यक्ति की श्रद्धा ही नहीं बनती कि सत्संग में आके और भगवत चर्चा का श्रवण करें। एक विनोद की कथा सुनिए। भगवान ने जब सृष्टि की, सब प्राणियों को 40 वर्ष की आयु दे दी, मनुष्यों को भी, पशुओं को भी, पक्षियों को भी। अब मनुष्यों को कहा संतुष्टि। वो एक दल बनाकर गए भगवान के पास और कहा, महाराज आपने इतनी छोटी आयु दी है, अभी तो सब वासनाओं की तृप्ति नहीं होती, आयु खत्म हो जाती है, आप हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन नहीं दे सकते? भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, विचार करते हैं, तुम्हारी फाइल को हम पेंडिंग में रख देते हैं। कुछ दिन बीते तो भगवान के पास एक गधा आया। गधे ने कहा, महाराज आपने मुझे कैसा प्राणी बनाया, मैं बोझा ढोता रहता हूं और पूरा जीवन बीत जाता है, मेरी आयु को कम कीजिए। भगवान ने कहा, मनुष्य की डिमांड थी कि मेरी आयु को बढ़ाइए, तो ठीक है, हिसाब बैठ गया। भगवान ने गधे की आयु में से 20 साल माइनस किए, गधे की आयु मात्र अब 20 साल की रह गई, और वो 20 साल भगवान ने मनुष्य की आयु में जोड़ दिए, तो मनुष्य को अब एक्सटेंशन के साथ 60 वर्ष की आयु मिल गई। भगवान ने कहा, ठीक है। मनुष्य ने कहा, महाराज 60 वर्ष में भी अभी तो कितनी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, थोड़ा और एक्सटेंशन दे दीजिए ना। भगवान ने कहा, अच्छा विचार करते। कुछ दिन बीते, उनके पास एक कुत्ता पहुंचा। कुत्ते ने कहा, महाराज मैं भौंकता रहता हूँ, जो गाड़ी आती है यहाँ से लेके वहां तक भौंकता हूँ, फिर दूसरी गाड़ी के साथ वहां से लेके यहाँ तक भौंकता हूँ, 40 वर्ष बीत जाते हैं, आप कृपया मेरी आयु को कम कीजिए। तो भगवान ने कुत्ते की आयु में से भी 20 साल निकाल दिए। अब कुत्ते की आयु 20 साल की रह गई, और वो कुत्ते के 20 वर्ष भगवान ने मनुष्य की आयु में जोड़ दिए। भगवान ने कहा, ठीक है। मनुष्य ने कहा, महाराज 80 वर्ष, अरे थोड़ा और एक्सटेंशन नहीं हो सकता? भगवान ने कहा, ठीक है, विचार करते हैं, बैठे रहो अभी। कुछ दिन बीते, उनके पास एक उल्लू पहुंचा। उल्लू ने कहा, महाराज आपने मुझे गलती से बनाया क्या? जब सब लोग सोते हैं मैं जागता हूं, इस छत से उस छत तक, इस वृक्ष से उस वृक्ष तक, और सब लोग जागते हैं मैं सो जाता हूं, आप कृपया मेरी आयु को कम कीजिए। तो भगवान ने उल्लू की आयु में से भी 20 वर्ष निकाल के और मनुष्य की आयु में जोड़ दिए। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। लेकिन कैसे? पहले 40 वर्ष ठीक ठाक, शरीर भी ठीक, मन भी ठीक। अब गधे के वर्ष प्रारंभ हुए। मनुष्य गृहस्थी का बोझा लेकर चल रहा है, रिटायर होने से पहले लड़की का विवाह कराना है, लड़के को सेटल करना है, अपना घर बनाना है। ये ढोते ढोते 40 से लेकर 60 वर्ष तक पहुंचा, तो अब कुत्ते का जीवन प्रारंभ हो गया। अब इंडियन जॉइंट फैमिली में उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है घर की देखभाल करना। बेटा कहता, पिताजी मैं बहू के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूं, आप घर की देखभाल करना। और वो बूढ़ा कुछ भी बोलता रहे, लोग कहते हैं, अरे भाई बूढ़ा हो गया, बोलने दो उसको जो बोलना। और जब 80 वर्ष के हुए, अब उल्लू की जिंदगी प्रारंभ हुई। आंखों में मोतियाबिंद हो गया, देखना मुश्किल हुआ। वो बेचारा कहता है, डॉक्टर साहब इसको निकालिए। डॉक्टर कहता, अभी पहले दूसरी आंख में हो जाए, दोनों को एक साथ निकालेंगे, तब तक बैठे रहो। तो ये पूरा जीवन मनुष्य का बीत जाता है, किंतु आत्म कल्याण की प्रेरणा उसके अंदर जागृत नहीं होती। इसीलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों की सुकृति के परिणाम स्वरूप जब भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग में रुचि जागृत होती है। अतः ईश्वरीय क्षेत्र में एक ही उपाय है। सत्संग कैसे मिले? भगवान की कृपा। गुरु कैसे मिले? भगवान की कृपा। भगवान स्वयं कैसे मिले? उन्हीं का अनुग्रह। जब एक ही स्टेशन पर आकर हम लोग खड़े हो गए, इस कृपा को हमें गंभीरता से समझना होगा।
किंतु आज नहीं।